Today I will discuss use of calculus in physics and application of calculus in physics, very important unit. So please be contact in my video. It will be helpful to complete your concept, and 100% it will be helpful for getting the selection in competition as well as engineering as well as your medical. So let us start. For example, question number 1. Suppose चलिए आपको दे दिया गया कि distance traveled by any particle is given like this: x equal to 2t cube plus 3t plus 9. ओके, अब आपसे पूछता है फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आफ्टर 3 सेकेंड. तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल गिवन लाइक दिस. तो पहले चाहिए वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या होता है? ds अपॉन dt. तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t. कल उन्होंने बताया था x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1. तो 2 ये हो जाएगा 3t स्क्वायर. ओके, प्लस 3t का कितना हुआ 1. ये कांस्टेंट, दो कांस्टेंट का होता है 0. सो ds अपॉन dt ये वही वेलोसिटी. ये हो जाएगा 3 2 6 t स्क्वायर प्लस 3. So velocity after 3 seconds. Clear? So velocity after 3 seconds. ये आपको क्या करेंगे? ये वेलोसिटी का इक्वेशन बन गया. अब हम क्या लगाएंगे? वेलोसिटी v t की जगह पर 3 सेकंड लगा देंगे. तो 6 into t स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 3. तो ये हम लोग का आ जाएगा 3 3 जा 9. 9 से 3 जा 54 प्लस 3 दैट इज 57 यूनिट पर सेकेंड. क्लियर? अब हमको एक्सीलरेशन भी चाहिए. तो ये जो हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt. सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t वंस अगेन ये आपका हो जाएगा dv अपॉन dt. क्लियर? तो t स्क्वायर हो जाएगा 2t. तो 6 into 2 दैट इज 12t. तो 3 ये प्योर कांस्टेंट है, 0 हो गया. तो dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये क्या होगा? एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन का हुआ 12 मीटर. तो अब हम क्या चाहिए? एक्सीलरेशन मतलब पार्टिकल आफ्टर 3 सेकंड. तो कितना हुआ? 12 इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 3 हो जाएगा 36 यूनिट पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट आर द यूनिट मे बी ऑफ डिस्टेंस मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन विच एप्लीकेशन ऑफ calculus may be seen. Now क्वेश्चन नंबर सेकेंड लाइक दिस. सपोज करिए आपको ये दिया है कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल x इक्वल टू दिया है अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. Now you will have to find out the ratio of acceleration and velocity. But कौन सी? Initial. क्वेश्चन मेरा ये होगा कि we will have to find out ratio of acceleration and velocity. Initial acceleration and initial velocity. Once again, differentiating this equation with respect to t. So ds upon dt. t की का कितना होगा? 3t square. तो 3 alpha into t square प्लस t स्क्वायर का कितना होगा? 2t. तो 2 बीटा टी. टी का 1 होगा तो प्लस गामा इंटू 1 दैट इज गामा आएगा. फिर डेल्टा का 0 क्योंकि ये प्योर कांस्टेंट है, टी नहीं है. तो डी एस अपॉन डी टी वेलोसिटी का हमारा बन गया 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा. ओके, अब हमको चाहिए इनिशियल वेलोसिटी. प्रारंभिक वेग जिसको बोलते हैं. इनिशियल वेलोसिटी कब होती है? एट टी इक्वल टू 0. ध्यान रखेंगे एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी इनिशियल. जब हम टी इक्वल टू 0 लगाएंगे, देखिए ये 0 क्या मिलेगा हमको? गामा. तो इनिशियल वेलोसिटी में कितनी हुई? गामा. ठीक है. अब हमको चाहिए था इनिशियल एक्सीलरेशन भी चाहिए. तो अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी दैट इज dv अपॉन dt. ओके, तो ये कितना हुआ? टी स्क्वायर का 2t. तो 3 2 जा 6 अल्फा टी. 6 अल्फा टी प्लस टी का 1 आएगा 2 बीटा. गामा कांस्टेंट तो उसका हो गया 0. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन हमारा हो गया
6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा। अब चाहिए था हमको क्या, इनिशियल एक्सीलरेशन, इनिशियल एक्सीलरेशन। तो इनिशियल कब होता है, एट टी इक्वल टू 0। जब टी 0 लगाएंगे तो ये हमारा इनिशियल एक्सीलरेशन आएगा 2 बीटा। ओके, what is our requirement, we will have to find out the ratio of initial acceleration and initial velocity। तो इनिशियल एक्सीलरेशन है मेरा 2 बीटा, ओके, एंड इनिशियल वेलोसिटी मेरी आई थी गामा। तो ये हमारा आंसर आ गया कि रिलेशन बिटवीन इनिशियल एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी दैट विल बी 2 बीटा अपॉन गामा। कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एंड टाइम दैट इज गिवन लाइक दिस। फिर आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट कि इनिशियल एक्सीलरेशन एंड वैल्यू ऑफ इनिशियल एक्सीलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी विल डिपेंड अपॉन व्हाट फैक्टर्स। तो किस कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी, बीटा एंड गामा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे ए दिया हुआ है हम लोग को कि इफ x इक्वल टू अल्फा टी क्यू एंड y इक्वल टू बीटा टी क्यू। क्वेश्चन है गिवन लाइक दैट x इक्वल टू अल्फा टी क्यू, y इक्वल टू बीटा टी क्यू, बीटा टी क्यू। अब हम लोग को निकालना है, वी विल हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट टाइम t। ओके, इनिशियल तो होगा तो v इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम लोग क्या बनेगा, dx अपॉन dt। ओके, तो अल्फा टी क्यू का कितना हो जाएगा मेरा 3t²। dx अपॉन dt ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज vx। तो vx हमारा कितना होगा 3 अल्फा t², करेक्ट। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t, ये हम लोग का आएगा dy अपॉन dt। ये होगा बीटा, t की कितना होगा, ऐसे बार इनका होता है n, यानी 3 बार और 3 माइनस 1 2 होगा। अब देखिए dy अपॉन dt ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज vy। ओके, तो ये 3 बीटा t²। अब हम लोग को देखिए ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दिया, वर्टिकल भी दिया। हम लोग को चाहिए था वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो वेलोसिटी क्या होती है, जब उसके कंपोनेंट दिए होते हैं तो ये होता है अंडर रूट ऑफ vx² प्लस vy²। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx ये कितना है 3 अल्फा t² और स्क्वायर करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 9 अल्फा² t⁴ प्लस vy² ये हो जाएगा 9 बीटा² और ये हो जाएगा t⁴। हम लोग क्या करेंगे, टेक आउट, इसमें कितना कॉमन आएगा 9 t⁴, 9 t⁴ कॉमन लेंगे तो इनसाइड वी विल गेट अल्फा² प्लस बीटा²। 9 t⁴ चला यही होगा। अब 9 का रूट हुआ 3, t⁴ का हुआ t², तो 3t² रूट ऑफ अल्फा² प्लस बीटा²। इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। ओके, now next question, very important question in which you may clear by using calculus in physics। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिएगा आपको ये दिया हुआ है कि a particle moves in a straight line with retardation is proportional to displacement। क्वेश्चन ये दिया कि a particle moving in such a way that its एक्सीलरेशन जो रिटार्डेशन हो रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ये निकालना है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉस इन सच ए मैनर दैट रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यू विल हैव टू प्रूव दैट लॉस ऑफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विल बी क्या होगा, दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कि रिटार्डेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट, इट इज गिवन। तो हमको प्रूव ये करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू दी x²। तो देखिए भाई काइनेटिक एनर्जी हम लोग की क्या होती है हाफ mv²। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो d के अपॉन dt। ओके, तो हाफ m
अब बी स्क्वायर इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एस की पावर एन का हुआ एन यानी 2b। तो मैंने माना था इसको मैंने टी माना, तो जिसको मानते उसका फिर उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो बी का वाला करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा db अपॉन dt। तो ये देखिए 2 कट गया, ये हुआ m वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये देखिए dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होता है एक्सीलरेशन। तो यहाँ हम लोग देखेंगे dt अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये क्या दिया था एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x, यानी a प्रोपोर्शनल x दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा m अपॉन d। x यहाँ भी x लिखेंगे दैट इज x स्क्वायर। मास एंड टाइम बोथ आर द स्केलर क्वांटिटी, तो ये तो रहेगा कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ dt अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन क्लियर होती बड़ी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये कांस्टेंट मेरा कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं उसको तब तक करते हैं जब तक कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाता। ये हम लोग कल भी डिस्कस किए थे। नाउ नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ये कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल x इक्वल टू दिया है हमारा 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू, ये है डिस्प्लेसमेंट। हमको ये निकालना है कि कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, एक पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है कि जो जितनी डिस्टेंस कवर करता है, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग पार्टिकल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रिलेशन। वी विल हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, यानी x चाहिए बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, बॉडी रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगी। पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t। ये देखिए प्योर कांस्टेंट इसमें t नहीं जाएगा 0 प्लस 12 t का हुआ a माइनस t का हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब dx अपॉन dt ये क्या होगा वेलोसिटी। क्वेश्चन हमारा ये था कि वी विल हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। रेस्ट में आ गया तो वेलोसिटी विल बी 0, यानी आपको 0 दिया हुआ है, दैट मींस 12 minus 3t square equal to 0. This implies 12 is equal to 3t square. This implies t square is equal to 4. It means t is equal to क्या हुआ रूट ऑफ 4 and 2 सेकेंड। तो टाइम कितना हुआ 2 सेकेंड। इसका मतलब हुआ we will have to calculate the distance traveled by the particle during 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस का क्या है x is equal to 40 plus 12 into t की वैल्यू लोग कितनी निकालेंगे 2 सेकेंड माइनस टी क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होगा 2 4 हो गया 8। ये हम लोग का हो जाएगा 40 प्लस 24 माइनस 8। ओके ये कितना होगा हमारा 64 माइनस 8। ओके दैट इज 56। इफ डिस्टेंस इज इन मीटर तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, दैट इज एक्स हमारा होगा 56 यूनिट्स। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन that is question number 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये रिलेशन दिया हुआ है कि t इज इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x। क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x। अल्फा बीटा हमारा एक कांस्टेंट है, तो हमको एक प्रूव करना है कि इसका जो रिटार्डेशन होगा रिटार्डेशन ओके रिटार्डेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आनी चाहिए 2 अल्फा इनटू बी क्यूब। क्वेश्चन की बात करके जाइएगा अ पार्टिकल इज मूविंग इन सच ए मैनर दैट इफ द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन दैट वी विल हैव टू प्रूव कि रिटार्डेशन होना चाहिए 2 अल्फा इनटू बी की पावर 3। ओके तो फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx। x स्क्वायर का 2x होगा तो 2 अल्फा x प्लस बीटा x का होगा 1। तो देखिए dt अपॉन dx, इसको जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, ये हो जाएगा 1 अपॉन नीचे आएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा। अब हम लोग ये जानते हैं कि dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी मेरा हो गया 1 अपॉन 2
अल्फा एक्स प्लस बीटा। क्लियर? ये हमको क्या चाहिए? रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन चाहिए। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। तो हम क्या करेंगे? dv अपॉन, इसमें मैंने dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड किया। देखिए dx विल कैंसिल आउट, वी विल गेट dv अपॉन dt व्हिच इज आवर रिक्वायरमेंट, दैट इज एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉजिटिव वेलोसिटी, और रिटार्डेशन होगा व्हेनेवर वेलोसिटी डिक्रीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बट व्हेनेवर वेलोसिटी डिक्रीजिंग, दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। अब देखिए dv अपॉन dx, हमारा v इतना आ गया। ओके, हम लोग के पास में v आ गया 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब क्या करेंगे? dv अपॉन dx चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तब मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। तो क्या हुआ? डिनोमिनेटर सेम, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इनटू डिवाइड x ऑफ न्यूमरेटर, 1 कांस्टेंट तो 0 हो गया, डिनोमिनेटर सेम डिवाइड ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम इनटू डिवाइड x ऑफ डिनोमिनेटर। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का तो 1 आएगा, तो 2 अल्फा इनटू 1 दैट इज 2 अल्फा, और बीटा तो फिर कांस्टेंट है, उसका हुआ 0। तो डिवाइडेड बाय क्या होता है? होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगा लिया, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, ये आएगा माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू मेरी किसकी आ गई? dv अपॉन dx। अब आप देखिए dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है? माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब dx अपॉन dt, देखिए dx अपॉन dt हमारा क्या है? यहाँ से 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ओके, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन था ये कितना हुआ? माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, 2 अल्फा प्लस बीटा सेम बेस पे पावर ऐड हो जाएगी, दैट इज 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इसका होल क्यूब। तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन इक्वल टू माइनस 2 अल्फा। अब आप देखिए वेलोसिटी हमारी कितनी थी? 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब दैट इज ये b क्यूब हो गया। ओके, यहाँ देखिए 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इज द वैल्यू ऑफ b, तो ये हो जाएगा b क्यूब। तो दिस बार जब क्योंकि माइनस में आ रहा है दैट इज रिटार्डेशन, ये मेरे को प्रूव करना था कि रिटार्डेशन विल बी इक्वल टू 2 अल्फा इनटू b क्यूब। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। That's why calculus plays very important role in physics as well in chemistry. Question number 7. देखिए let us start. Displacement of particle एक x आपको दिया है a into e की पावर माइनस अल्फा t प्लस b into e की पावर बीटा t। अब आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड विद टाइम पीरियड लाइक दिस। वी विल हैव टू प्रूव दैट वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ओके, सो देखिए क्या करेंगे हम लोग? एक्सीलरेशन निकालेंगे। इफ एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सीलरेशन मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इन केस वी आर गेटिंग नेगेटिव acceleration, that means retardation. In that condition what will happen? Velocity will decrease. तो ये प्रूव करना है कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, दैट मीन्स हमारा ये मोटो होना चाहिए एक्सीलरेशन निकालेंगे। इफ दैट इज पॉजिटिव इट मीन्स वेलोसिटी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt a। अब देखिए कल मैं बोला था जो फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है उसको हम डिफरेंस करेंगे, स्टैंडर्ड में नहीं है तो तब तक उसको डिफरेंशिएट करेंगे जब तक कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाता है। e की पावर x का होता है e की पावर x, लेकिन ये x नहीं अल्फा t है, t के रिस्पेक्ट में करें तो अल्फा t का हम दोबारा करेंगे तो t का 1 होगा तो माइनस अल्फा। ओके, तो e की पावर x का e की पावर x होगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहा है इसका दोबारा किया t का 1 तो माइनस अल्फा प्लस b। फिर e की पावर x माना मैंने, e की पावर x का होता है e की पावर x, t के रिस्पेक्ट में चूंकि x नहीं है तो इसका मैं दोबारा करूंगा तो t का 1 आएगा तो इनटू कितना होगा हमारा बीटा। dx अपॉन dt ये हमारा हो गया वेलोसिटी माइनस a अल्फा
ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी। अभी मेरी वेलोसिटी आ गई, बट मेरा तो मॉडल है कि अगर डिस्प्लेसमेंट इससे रिलेटेड है तो ये प्रूव कीजिए कि वेलोसिटी इज गोइंग इंक्रीजिंग, तो हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन। अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज डीवी अपॉन डीटी। देखिए ए माइनस ए अल्फा, हमने e की पावर x पे माना, तो e की पावर x का होता है e की पावर x, लेकिन जिसको हमने x माना उसको दोबारा करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो t का तो 1 हो जाएगा एक्सपेंडर फॉर्म, तो 1 into माइनस अल्फा, यानी माइनस अल्फा फिर आएगा, माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ओके अल्फा इसका हो गया। इसी तरीके से b बीटा e की पावर x का ये होगा e की पावर x, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म माना, फिर t का 1 होगा, फिर बीटा आएगा तो बीटा स्क्वायर। अब आप देखिए डी अपॉन डी टी, ये क्या है हम लोग का एक्सीलरेशन। अब हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं ये जो एक्सीलरेशन आया है इट इज क्या है पॉजिटिव, दिस एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब है वेलोसिटी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो ये प्रूफ हो गया सिंस वी आर गेटिंग एक्सीलरेशन एट पॉजिटिव दैट्स व्हाई वेलोसिटी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट, व्हाट इज दैट। ये क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ये दी गई है 5 माइनस 2t। ओके, इफ वी विल हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर 4 सेकेंड। क्वेश्चन देखिए, ए वेलोसिटी रिलेटेड विद टाइम पीरियड लाइक दिस, v इक्वल टू 5 माइनस 2t, डिस्टेंस निकालना है हमको 4 सेकेंड के बाद। देखिए वेलोसिटी क्या होता है डी एस अपॉन डी टी, ये होगा 5 माइनस 2t। अब देखिए तो डी एस हमारा कितना हो जाएगा 5 माइनस 2t इंटू डी टी। अब अभी क्या था डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालते थे तो डिफरेंशिएट करते थे, अब हम लोग को क्या है कि वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना, तो वी विल यूज रिवर्स प्रोसेस, दैट मीन्स इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रल dx, ये इंटीग्रल x की पावर n dx, ये होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ओके, तो इंटीग्रल 1 का होता है dx है तो x होगा, ds s हो जाएगा, तो इंटीग्रल ds s हो गया, 5 into 1 t के रिस्पेक्ट में तो 5t हो गया, माइनस 2 देखो t की पावर 1 प्लस 1 यानी t स्क्वायर अपॉन 2। ओके, 2 कैंसिल आउट, तो मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया 5t ओके माइनस टी स्क्वायर। हमको क्या चाहिए था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर 4 सेकेंड, तो टी की वैल्यू क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे, तो 5 into 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो 20 माइनस 16 दैट इज 4 यूनिट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग 4 सेकेंड इट विल बी 4 यूनिट। ये दिया हुआ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम लोग का एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2t plus 1 ओके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज गिविंग 2t प्लस, और इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी ये हम लोग को दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी विल हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मेरे को चाहिए आफ्टर 2 सेकेंड। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग बॉडी गिविंग एट 2t plus 1 if initial velocity of the particle is 4 meter per second then find out the velocity of the particle after 2 seconds। ओके, एक्सीलरेशन क्या होता है dv upon dt, क्लियर। तो 2t plus 1 राइट, तो हम लोग का dv हो जाएगा 2t plus 1 into dt। अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रल dv क्या हो जाएगा b हो जाएगा, 2 t का होगा t स्क्वायर अपॉन 2 1 का होगा t प्लस c भी आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करते समय इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होगा c। ओके, तो वेलोसिटी हमारी हो गई ये हुई t स्क्वायर प्लस t प्लस c। अब आपको क्या दिया है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी मतलब हुआ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकंड है, तो इसमें हम t इक्वल टू 0 लगाएंगे।
Okay, 0 plus c. Initial velocity is given how much? That is 4. तो c की वैल्यू कितनी हुई मेरी? 4 हुई। तो वेलोसिटी जो इक्वेशन मेरी बनेगी वो बन जाएगी t स्क्वायर प्लस t प्लस c की वैल्यू कितनी लगाएंगे? 4 लगाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो इनिशियल वेलोसिटी दी गई, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है t इक्वल टू 0, तो बाय पुटिंग t इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ b 4, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू 4 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ये बन गया t स्क्वायर प्लस t प्लस 4। अब हम लोग को निकालना था वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड, तो t की वैल्यू 2 लगा देंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4, तो 2 या 4 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, बिकॉज इसमें देखिए एक्सीलरेशन इज गिविंग इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस का मीटर है तो वेलोसिटी हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। सो इन दिस वे योर कॉन्सेप्ट मे बी क्लियर रिलेटेड टू द यूज ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये दिया हुआ है कि व्हेन रबर बैंड डिस्टेंस बाय डिस्टेंस x, एक फोर्स का रिलेशन है F इक्वल टू AH प्लस B एस क्यू। ओके, ये बोला कि रबर बैंड है, इसको फोर्स लगाते हैं तो दैट इज रिलेटेड, फोर्स रिलेटेड टू द AX प्लस B एस क्यू। अब हमको ये जानना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, कि उसको L लेंथ तक स्ट्रेच करेंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन निकालना। तो देखिए अभी क्या होता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स F/d होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो ये क्या होता है, हमको चाहिए वर्क डन यानी इंटीग्रल 0 से कहां तक हमको उसको स्ट्रेच करना है रबर को, L लेंथ तक। क्वेश्चन ये दिया था कि फोर्स इज रिलेटेड लाइक दिस AX plus BX where A and B are constant. We will have to find out the work done in stretching the rubber by length L. तो पहले इनिशियली 0 थी, तो इंटीग्रल 0 to L F dot ds. ओके, इट इज द फॉर्मूला वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये हम लोग का हो जाएगा इंटीग्रल 0 से लेके L, F की वैल्यू कितनी मिली AX प्लस B S क्यूब। ओके, dx ये हमारा कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे मान लो आपको दिया है इंटीग्रल 1 से लेकर 2 x स्क्वायर dx, तो x की पावर n का क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 213/3। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल करने के बाद में हम लोग लिमिट लगाते हैं, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपका हो जाएगा एक बार अपर लिमिट ऐसे 2 लगाएंगे तो 2 4 2 8/3 माइनस 1/3, तो आंसर आएगा 7/3। इसका कांस्टेंट आंसर रहता है। That's why such type of integration in which limits are given, they are known as definite integral. Okay, अब हम लोग उसका इंटीग्रल करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे। देखिए वर्क डन A x का हो जाएगा मेरा x स्क्वायर बाई 2 प्लस b s क्यूब का हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। इंटीग्रेशन जो हो गया ना, a x स्क्वायर बाई 2 प्लस b s की पावर 4 बाई 4। अब लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट L थी। कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार हम लोग x लेकर के लगाएंगे, L लगाएंगे, तो a L स्क्वायर बाई 2 प्लस b ये कितना हो जाएगा L की पावर 4 बाई 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x के पास 0 लगाएंगे तो a भी 0 दैट इज 0। क्लियर कितनी बड़ी। तो इस तरीके से जो मेरा जो वर्क डन होगा इन स्ट्रेचिंग रबर को हम L लेंथ तक खींचेंगे, उसमें वर्क डन आएगा a L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस b L की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 यूनिट। ओके, सो थैंक्स दिस बाय द यूज ऑफ calculus in physics. If you feel any problem, yeah, if you have any your own doubts, so leave your doubts on my comment. I will give you the right solution. Thank you, and I will start very important unit tomorrow, that is wave sound and oscillation, that is waves.